today we'll discuss about ponderomotive force and ponderomotive energy। आज हम ponderomotive force और ponderomotive energy को डिस्कस करेंगे। ponderomotive force क्या होती है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है लेज़र की वजह से कितनी एनर्जी गेन करता है, वो ponderomotive force कहलाती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक फ्री चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम उस पर लेज़र अप्लाई करें तो क्या होगा, तो लेज़र जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है उस पर प्रोपागेशन डायरेक्शन में जो है फोर्स नहीं लगेगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव है और ये जी डायरेक्शन में जो है उसकी प्रोपागेशन डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो है प्रोपागेशन डायरेक्शन में फ़ोर्स नहीं लगेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी वो पोलराइजेशन डायरेक्शन में लगेगी। तो पोलराइजेशन डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, वो डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस केस में लेट्स सपोज वो वाई है, तो वाई डायरेक्शन में जो है उस पर ओसिलेशन जो है फोर्स लगेगी और वो उसकी वजह से जो है ओसिलेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किस में लगेगी, पोलराइजेशन डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस फोर्स की वजह से वो ओसिलेट करेगा अप एंड डाउन। लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में अप एंड डाउन जो है वो ओसिलेट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो कि फ्री चार्ज वो स्मॉल चार्ज, और इस केस में हमने फ्री लिया है, तो स्मॉल फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर ड्रिफ्ट लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोपागेशन डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लेज़र। तो लेज़र का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करेगा प्रोपागेशन डायरेक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव इन पोलराइजेशन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पोलराइजेशन डायरेक्शन में ओसिलेट करेगा अप एंड डाउन, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो पोलराइजेशन डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और उसको हमने लेज़र अप्लाई किया उस पर, तो ये लेट्स सपोज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि पोलराइजेशन डायरेक्शन है, और ये प्रोपागेशन डायरेक्शन है जी। तो इस लेज़र की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह ऊपर नीचे ओसिलेट भी करेगा और आगे ड्रिफ्ट भी करेगा। तो ऐसे जो है वो जो वेव की डायरेक्शन है, प्रोपागेशन डायरेक्शन, उसमें ड्रिफ्ट करता जाएगा। तो इस तरह की जो है उसके पास एक जो है मोशन बनेगी उसकी, जिसमें जो है ओसिलेशन भी हो रही है ऊपर नीचे और आगे ड्रिफ्ट भी हो रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रोपागेशन डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पोलराइजेशन डायरेक्शन में ओसिलेट करेगा। तो ये जो है इसकी मोशन जो है वो ओसिलेशन प्लस ड्रिफ्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओसिलेशन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होगी। तो इसकी इस तरह से एक ओसिलेटरी ड्रिफ्ट मोशन बनेगी। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन रख लें तो उस पर भी इसी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में इस पर लग रही। तो ये इंडिपेंडेंट है कि नेगेटिव पे भी उसी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगी, पॉजिटिव पे भी। और जो पार्टिकल जो है पोटेंशियल या एनर्जी जो गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेज़र, वो जो है इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एनर्जी है पोंडेरोमोटिव एनर्जी, ये इक्वल होगी ई स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर ओवर 4m ओमेगा स्क्वेयर। यू पी क्या है, पोंडेरोमोटिव एनर्जी है या पोंडेरोमोटिव पोटेंशियल है, वो इक्वल है ई स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर ओवर 4m ओमेगा स्क्वेयर। जहाँ जो है ई जो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उस फ्री पार्टिकल का, ई नॉट स्क्वेयर जो है वो जो हमने फील्ड अप्लाई किया उसका एम्पलीट्यूड है, और एम जो है मैस उस पार्टिकल का, और ओमेगा जो है वो फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो हमने उस पर अप्लाई की है, और उसी फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ओसिलेट करेगा। इन फिज़िक्स पोंडेरोमोटिव फोर्स इज़ अ नॉन लीनियर फोर्स। पोंडेरोमोटिव फोर्स जो है वो एक नॉन लीनियर फोर्स है जिसकी वजह से वो एक्सलरेट कर रहा है।
तो वो जो है ऑसिलेट करेगा और ड्रिफ्ट करेगा, तो ये नॉन लीनियर फोर्स है। चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इन एन होमोजीनियस, तो पोंडेरोमोटिव फोर्स नॉन लीनियर फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल जो है इन होमोजीनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करता है। तो इट कॉजेज़ द पार्टिकल टू मूव टूवर्ड्स द एरिया ऑफ वीकर फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस फोर्स की वजह से, पोंडेरोमोटिव फोर्स की वजह से जो चार्ज है पार्टिकल वो वीकर जो फील्ड स्ट्रेंथ एरिया उसकी तरफ मूव करेगा, रादर दैन ऑसिलेटिंग अराउंड एन इनिशियल पॉइंट एज हैपन इन ए होमोजीनियस फील्ड। तो होमोजीनियस फील्ड जब चार्ज पे लगाते हैं तो वो ऑसिलेट करना शुरू करता है। लेट्स सपोज हमने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो वो चार्ज जो है उसके वहाँ पे ऑसिलेट करेगा अराउंड इट्स इनिशियल पोजीशन। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इनिशियल पे पड़ा तो ऊपर नीचे जो है वो ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। लेकिन इस केस में इन होमोजीनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस वजह से वो साथ साथ क्या करेगा, ड्रिफ्ट भी करेगा। द पोंडेरोमोटिव फोर्स एफ पी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय, पोंडेरोमोटिव फोर्स को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं एफ पी से, और ये इक्वल होते हैं ई माइनस ई स्क्वेयर ओवर 4m ओमेगा स्क्वेयर डेल ई स्क्वेयर। और इस फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट। ई जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज है पार्टिकल का, एम जो है उसका मैस है पार्टिकल का, और ओमेगा जो है वो फील्ड की ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, जो फील्ड हमने जो लेज़र का फील्ड उस पर अप्लाई किया हुआ है। एंड ई इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई जो है उस लेज़र फील्ड का एम्पलीट्यूड है। एट लो इनफ एम्पलीट्यूड द मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट वेरी लिटिल फोर्स। जब हम लो एम्पलीट्यूड लेते हैं वेव का, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड उस पर बहुत कम फोर्स लगाता है। ई इज़ इक्वल टू सी बी से देखें तो जब लाइट जो है या हमारे पास वो रिलेटिविस्टिक होती है, रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि वो चार्ज पार्टिकल को कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करवाए, तो रिलेटिविस्टिक फील्ड कहलाती है, रिलेटिविस्टिक लाइट। तो उस वक्त जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। लेकिन लो एम्पलीट्यूड पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, जो ऊपर हम इक्वेशन दी गई है एफ पी की माइनस ई स्क्वेयर ओवर 4m ओमेगा स्क्वेयर डेल ई स्क्वेयर। इस इक्वेशन का मतलब है जो चार्ज पार्टिकल है इन होमोजीनियस ऑसिलेटिंग फील्ड के अंदर, वो ना सिर्फ एक्सीलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, बल्कि जो है एफ पी की वजह से वो वीकर फील्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट भी करेगा। तो इस फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सीलेशन भी प्रोड्यूस होगा पोंडेरोमोटिव फोर्स की वजह से, और जो है इन होमोजीनियस ऑसिलेटिंग फील्ड की वजह से वो ऑसिलेट भी कर रहा होगा फील्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी फील्ड की फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट भी कर रहा होगा। देयर इज़ अ रेयर केस वेयर द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये रेयर केस है जिसमें जो है साइन जो है चार्ज का वो इफ़ेक्ट नहीं करता, उसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। पॉजिटिव पे भी एक ही डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगी और नेगेटिव पे भी उसी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगी। तो क्योंकि ई स्क्वेयर है तो स्क्वेयर जो है माइनस ई भी पुट करें तो स्क्वेयर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो फोर्स सेम रहती है। तो पोंडेरोमोटिव जो एनर्जी है वो हम इस तरह से लिखते हैं, यू पी जो है ई स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर और 4m मेगा नॉट स्क्वेयर। ई जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ओमेगा नॉट जो है लेज़र कैरियर फ्रीक्वेंसी है जो हमने अप्लाई किया, एम जो है इलेक्ट्रॉन का मैस। द फार्मूला फॉर द पोंडेरोमोटिव एनर्जी कैन बी इजीली ड्राइव। अब हम यहाँ पे उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके जो फार्मूला है उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन जो है वो बहुत इजी है, ये हमने पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं। तो डेरिवेशन में क्या करेंगे, ए फ्री पार्टिकल जो है चार्ज इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फ्री चार्ज पार्टिकल है जो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने कहा लेज़र के जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे लो एम्पलीट्यूड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेज़र की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो इज इक्वल टू होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी
चार्ज पार्टिकल पे लगती है। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओसिलेटिंग है, तो हम उसका जो है कोसाइन पार्ट भी ले लेंगे, रियल पार्ट ई कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो हार्मोनिक और ओसिलेटिंग फील्ड है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई कॉज ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब है टाइम के साथ वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओसिलेटिंग फील्ड है। जो एक्सरेशन होगा फिर उस पार्टिकल का, वो कैसे लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए और ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो एक्सरेशन हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और ऊपर एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट करेंगे तो क्यू ई कॉज ऑफ ओमेगा टी ओवर एम। तो ये उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वो ऑसिलेशन कर रहा है, हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हम इस तरह से देते हैं। हमारे पास जो है हार्मोनिक मोशन में एक्सलेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से हम x लिखेंगे तो x आ जाएगा माइनस ए ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, पोजीशन आ गई ये, और ऊपर हमारे पास जो एक्सलेशन हमने पहले निकाला हुआ है ये हमारे पास मौजूद है, क्यू ई कॉस ओमेगा टी ओवर एम। तो ये पुट कर देंगे क्यू ई कॉस ओमेगा टी, और नीचे m ऊपर से आ गया और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल की पोजीशन आ गई। और जब पार्टिकल जो है हार्मोनिक मोशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो टाइम एवरेज जो एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। जो उसकी एवरेज एनर्जी होती है, टाइम एवरेज एनर्जी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हम के जो होता है हमारे पास वो एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने जो है के की वैल्यू पुट की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू ले रहे हैं टाइम एवरेज, तो एक्स स्क्वायर का एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास गिवन है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसका एवरेज लेंगे। जो जब हम एक्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 4। तो ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स एवरेज स्क्वायर जब हम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे 1/2 आ जाएगा। तो एक 1/2 पहले है, एक ही यहाँ से आ जाएगा। जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2, तो 1/4 बन गया, और ये अब कैंसिल हो गया, 1/2 इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, और क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इंटू ई स्क्वायर आ जाएगा। नीचे जो है एम स्क्वायर है और ओमेगा 4 है, और यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर है। तो एक एम जो है इससे कैंसिल हो जाएगा जब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 बच जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह जब हम एक्स स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 1/2, और बाकियों का स्क्वायर लेके साथ 1/2 लेके हम यहाँ पे लिख देंगे, तो सिंपलीफाई होके ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो ये एनर्जी है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर 4m ओमेगा स्क्वायर, जो कि पार्टिकल जो है फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करता है, इसको हम लेज़र फिज़िक्स के अंदर क्या कहते हैं, पोंडेरोमोटिव एनर्जी। कि लेज़र फिज़िक्स के अंदर ये वाली एनर्जी जो है यू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर 4m ओमेगा स्क्वायर, ये पोंडेरोमोटिव एनर्जी कहलाती है। तो बेसिकली ये जो था पोंडेरोमोटिव एनर्जी और पोंडेरोमोटिव फोर्स के बारे में था। तो जब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल कितनी एनर्जी गेन करेगा ड्यू टू लेज़र, वो पोंडेरोमोटिव एनर्जी कहलाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।